भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जाने माने फिल्म अभिनेता फूल सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलयुग का भगवान मानते हैं और गले में नरेंद्र मोदी की तस्वीर की माला भी पहनते हैं और समय समय पर नरेंद्र मोदी के नाम का नमोरथ भी बिहार से लेकर मुंबई तक निकालते हैं। बता दें कि पूरे मीरा रोड में बीएमसी चुनाव प्रचार में फूल सिंह के नमोरथ की चर्चा जोरों पर रहा। तो ही चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और अयोध्या मंदिर के महंत ने नमो रथ को विजय रथ कहते हुए फूल सिंह की जमकर तारीफ की। बता दें कि फूल सिंह का कहना है कि देश का हर नागरिक जिस तरह से कोई भी त्योहार को मनाता है उसी तरह चुनाव को भी लोगों को मनाना चाहिए। इसी कड़ी में फूल सिंह ने मीरा रोड में फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे लोगों के बीच जाकर, जो कि समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति होता है, उनको भोजन वितरण करके लोकतंत्र पर्व के बारे में बताया और ये भी कहा कि आप अपने अधिकार को समझो और अच्छे से जीवन जीने के लिए बच्चों को शिक्षित करें। उनका मानना है कि इस तरह से फुटपाथ पर पड़े लोगों की सेवा से उनके मन में बहुत खुशियां होती हैं और उनके दुख दर्द को आइए देखते हैं मौके पर कुछ नहीं। जगदम्बिका पाल जी आप सब लोगों के बीच में आ चुके हैं। जोरदार तालियों से माननीय सांसद जी का और माननीय महंत जी का, आप सब लोग करतल ध्वज से माननीय सांसद जी का, माननीय मांगरागंज सिद्धार्थ नगर से चल करके श्री सच्चिदानंद पांडे जी अब उनके लिए मैं जगह बनाऊंगा, अपना बना नहीं सकता। और नीला सोन जी है, उनके समर्थन में आया हूँ। बीजेपी उपाध्याय जी है, हमारे सांसद जगदम्बिका पाल जी है, तमाम सारे लोग अपने करते आए। उद्देश्य यही है कि जब नीला यहाँ से 18 नंबर यहाँ से जब जीतेगी तो कहिए सनातन जीतेगा, हिंदुत्व जीतेगा। इसलिए हम लोग आए हैं आशीर्वाद देने और हमारी सब जनता जनार्दन 18 नंबर की जनता से मांग है कि आप लोग नीला सोन जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और इस क्षेत्र का, इस वार्ड का विकास करें। जय श्री राम। रथ पूरे देश में निकालते हैं
इन्होंने इसके पहले भी निकाला। में जहाँ जहाँ का विजय रथ जाता है वहाँ वाकई विजय होता है। तो होगा ही। इस बार जो विजय रथ निकला है नमोरथ वो एक प्रचंड जीत का संकेत है। हम लोग कई दिनों से मुंबई, मीरा भाईंदर सारे इलाके में इस बार महायुति की जो विजय होगी, जिस तरह से बिहार की जीत हुई है, प्रयास हो गया कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, देश में महायुति की देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, तो आज ये चुनाव सूरत बदलने की है। आज मुंबई को, मीरा भाईंदर को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प बदल पड़ता है। पैसा किसके पास है, बजट किसके पास है, कोई चुनाव राज्य का केंद्र का नहीं है। उसका इस बात को एहसास करें कि आज जिस तरह से आघाड़ी में खंड खंड हो गए, अब उसका पता नहीं कि कौन कहाँ है, किसी के मुरब्बा हो गए, तो लोग जनता को उन्हें नकार चुकी है। प्रचंड बहुमत से जीत तय है और यहाँ की महायुति की कमल खिलेगा। वोट 15 तारीख को पड़ेगा, गिनती 16 तारीख को, लेकिन मीरा भाईंदर के लोगों ने यहाँ के उम्मीदवार मीरा सोन्स, यहाँ के उम्मीदवार विवेक उपाध्याय, यहाँ के उम्मीदवार निर्मला शांति, यहाँ के उम्मीदवार चारों को प्रचंड बहुमत से जीत रहे और नमोरथ आगे जा रहे मोदी जी का एक संकेत विकास का रथ प्रभात अच्छा चल चुका है और उसका आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। वार्ड वासियों को बधाई दूंगा। ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लागू है ना। तुम देखो आज तुम बराबर बोल रहे राशन लाता जा रहा है भगवान ने ऐसा बोल कर ये तो मध्य प्रदेश के लोग हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा, ऐसी स्थिति, छोटे छोटे बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे नशे में। कौन है, कब है ये सब? अगर हम 140 करोड़ है, उसी 140 करोड़ के लोग फुटपाथ पर पैदा लिया हुआ बच्चा, उसको क्या पता है हम फुटपाथ पर क्यों सोते हैं, फुटपाथ पर क्यों संदास करते हैं, फुटपाथ पर क्यों खाते हैं? कोई माँ नहीं चाहते कि मेरा बेटा भीख मांगे। आज मैं यहाँ आया हूँ और जो स्थिति देख अच्छा है। और बाकी जो आप जानते हैं यही स्थिति में गणपति पाटिल नगर में भी देखी थी जी, 1 साल तक पागल रहा और अब तक पागल रहा जब तक उनका उसको मौलिक अधिकार नहीं मिलते। बहुत सारे जय भी बोलने वाले हैं, अब तक तमाम नेताओं को कहते हैं कौन है ये लोग, कहीं न कहीं आपके ही क्षेत्र किसी क्षेत्र के होंगे। कभी सोचा जीवन कैसे गुजार रहे हो? कोई माँ चाहती है कि भीख मांगे उसका बच्चा? क्यों ऐसा क्यों होता है?
मैं आज कह रहा हूँ ये बात बड़े गंभीरतापूर्वक, क्योंकि आज महानगर पालिका चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन था। अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेयर बनने के 10 से 15 दिन के अंदर इन लोगों के पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नहीं होगी, फिर से फूल सिंह का आंदोलन करेगा। और जिसके साथ देश का मुखिया है तो कहता है कि पंथी के अंतिम छोड़े व्यक्ति उसका विकास चाहते हैं। ये काम सिर्फ उनका नहीं, काम मेरा भी, और मैं इस काम को बड़ा बखूबी करूँ। और तमाम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर आज कह रहे हैं हमारा नमो रथ निकला भी था तो महादेव मंदिर से फिर इन लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा था, पानी, बिजली, शौचालय, मनुष्य कहीं भी रहे, किसी हाल में रहे, उसको पानी, बिजली, शौचालय मिलने चाहिए। ये तो हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा महाराष्ट्र जिला भाई का है। और यहाँ के लोग पानी के लिए तरसे, अनाज के लिए तरसे, वस्त्र के लिए तरसे, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? मैं तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? इसलिए ना हम मानते हैं कि आपके वोटर नहीं, उससे क्या मतलब है? भारत माँ के संतान तो है। धरती के लोग तो इनका भी कल्याण होना चाहिए। महादेव ने चाहा तो चुनाव का माहौल फिर अगले सप्ताह तुम लोगों के पास आएगा, लेकिन तुम लोग अगर शांति बना के रखोगे, तुम चाहोगे तो तुम पर 15-20 दिन में कुछ मिल जाए तो पहले शांति बना के रखना पड़ेगा। सारे मुख्य लोग बराबर बराबर ऐसा करो मत। तुम अपनी बात, तुम भारत माँ की संतान हो, ये छोटा बच्चा है, कौन जानता है इसको कलाम साहब कौन बन जाएगा? कौन जानता है नरेंद्र मोदी कौन बन जाएगा? कौन बनाएगा इसको? माँ पापा बनाएगा, माँ पापा उसकी व्यवस्था, उसको तुमने जमीन के लाया, इसकी व्यवस्था ठीक है, और हम भी करते हैं। इसको बताने वाला बताने के लिए लोगों का सारा प्रोजेक्ट सॉल्व करने लेकिन जब हम तो सब साथ मेरे जाने के बाद भूल कहते हैं हाथ जोड़ते जिनको वोट मांगता है इलेक्शन के बाद शिक्षण पढ़ा है। हम गरीब का फायदा लेके कोई हमको लड्डू बनता है, कपड़ा बनता है, सब कोई बनता है। नेता भी बनेगा, फायदा से हो सर, बोलने का भी अधिकार है गरीब लोग महानगर पालिका मेरा भयंकर महानगर पालिका में
का आपका नमो रथ आपने निकाला, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल आज आए यहाँ पे मीरा भाईंदर की धरती पे, नमो रथ की बहुत तारीफ की है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नमो रथ का हमारा मकसद बस एक ही होता है कि लोगों को जाकर बताना कि ये भारत माँ का त्योहार है जो 5 साल में आता है। हर सब त्योहार, चाहे हिंदू भाई का मुस्लिम भाई का, साल में एक बार आता है। तो मैं लोगों के पास ये कहने जाता हूं, और पता नहीं बाकी ये समझे, पता नहीं, मुझे लगता है कि जो नमो रथ का उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के पास जाना, उनको बताना कि उस दिन सुबह में स्नान करके, नया कपड़ा पहन के और घर से भारत माता की जय बोलते हुए मतदान केंद्र पर आइए और भारत माँ के इस त्योहार में अपना वोट डालकर अमूल्य योगदान दीजिए। क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे ना, इस वोट को अगर आप मजाक में लेंगे ना, कि भारत माँ आपको भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भारत माँ का त्योहार है। और अब लोग, हालांकि मैं तो 10-12 साल से यही बात कहता हूँ, लोग लेकिन अब समझ रहे हैं, लोग तो वोट देने जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि आप के पास एक ही विकल्प है, याद रखिएगा। मैं तो एक दावे के साथ कहता हूं, मुख्य धारा में ही विकास होता है। और हमारे मोदी जी हमारे घर के मुखिया हैं, और मुखिया अगर सही होगा ना, भोजन, पानी, दवा, ये सब बड़े आसानी से मिल जाए। और हम लोग खुश नसीब हैं, जैसा अवतरित पुरुष है। सर आपको रोकना चाहेंगे थोड़ा, जैसे आपने कहा कि मोदी जी सर्वोच्च हैं, आपके बगल जो फेसबुक लाइव चल रहा है तमाम, मोदी जी का सर आपने बहुत भव्य एक मंदिर बनाया है, इसको ऑफिस नहीं कर सकते, मंदिर, बहुत सुकून भरा जगह है, आपके गले में मोदी जी का माला है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये आप एक अवतारी पुरुष मानते हैं, आपकी निजी राय में मोदी जी के लिए क्या स्थान है, क्या? क्योंकि हालांकि हमें पूछना नहीं चाहिए, आपने पूरा मंदिर बनाया हुआ है। मैं आपको नहीं लगता ये अवतारी पुरुष है? आप मुझे बताइए, 429 साल के बाद, अहिल्याबाई होलकर के बाद कोई ऐसा आदमी आया जो महाकाल के बारे में सोचे, श्री राम मंदिर के बारे में सोचे, काशी विश्वनाथ के बारे में सोचे? अरे जो कर्म करेगा वही तो मेरा आराध्य होगा, वही तो मेरा भगवान होगा। अरे मुझे तो गर्व है कि मैं राम जी को नहीं देखा, कृष्ण जी को नहीं देखा, लेकिन मैं अपने भगवान को राम के रूप में चलते हुए देखता हूँ, बोलते हुए देखता हूँ, और जरूरत पड़ी तो दहाड़ते हुए भी देखता हूँ। हम 140 करोड़ में हम भी हैं, लेकिन हम थोड़े दीवाने हैं। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर मेरी बेचैनी को तो भोले बाबा समझता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मुझे अगर बाबा को खुश करना है, भोले बाबा को खुश करना होगा और है, तो मुझे उनके दूत मोदी जी की पूजा करनी होगी। आप श्री राम जी का पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी का पूजा उनसे ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के दूत हैं। हनुमान जी को अपना कष्ट बताओ, हनुमान जी जाएंगे, आराध्य को बोलेंगे किसको भगवान के पास जाना है तो मोदी जी के माध्यम से आप जा सकते हैं, उनको दूत मानते हैं। भगवान के सद्मार्गों पर अगर चलना है तो मोदी जी को आप दूत मानते हैं? नहीं, जिसको शिव चाहिए वो मोदी की भक्ति करेगा। हमको चाहिए, जिसको किसको क्या चाहिए वो अपना समझे। हमको तो बस बाबा चाहिए, और बाबा अगर चाहिए तो उसका कोई नंदी है, उसका कोई दूत है, तो हमारा नरेंद्र भाई मोदी है। जब उनके माथे पर कभी कभी त्रिपुर निचानन देखता हूँ, आप तस्वीर में देखते होंगे, यही तस्वीर हमेशा मैं उनका लोगों को बताता हूँ। और देखिए, आप अगर उधर कैमरा घुमाएंगे तो ये देखिए, अगर जाप कर रहे हैं तो भोलेनाथ वहाँ से आशीर्वाद उनको दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने पूरा मंदिर बनाया हुआ है। तो मैं तो इसलिए कि सबको कहता हूँ कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। यह नव भारत का निर्माता है, और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। यह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है, और जहाँ जहाँ भोले बाबा का स्थल जर्जर था उसको चमकाने आया है। मैं तो बोलता हूँ विरोध, और उससे भी आप
पाठक जी, प्रभु श्री राम जी जब मनुष्य के रूप में इस धरती पे आए तो क्या उसने उनको जनता छोड़ा था क्या? वो तो भगवान थे हमारे। तो उसी तरह से आज हमारे भगवान भी जो मानव के रूप में आए हैं तो उनको जनता छोड़ेगा क्या? दो चार तो लोग ऐसे होते हैं हर समय। इस धरती पे अगर देवता रहे हैं तो इस धरती पर दानव भी वास करता है। तो जो दो चार वो दानव है, हम तो साफे बोलते हैं आया माया ममता आलू लालू भालू जितना भी है, कि सारी कायनात लगी है इस शख्स को झुकाने में। सारी कायनात, जितने भी पूरे विश्व के भारत के दुश्मन हैं, उसके लोग आतंकवादी लोग, कि सारी कायनात लगी है इस शख्स को झुकाने में। और काशी विश्वनाथ में भोला बाबा बैठा है और आज भी सोच रहा है कि किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने में, जो न कभी थकता है, न कभी रुकता है, न कभी झुकता है। कभी आपने देखा करते हुए मोदी जी? कभी आपने सुना न्यूज में कि मोदी जी गए टेस्ट करवाने के लिए, रूटीन चेकअप जिसको कहते हैं, बड़े बड़े लोग करवाते? नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये मेरा मन कहता है, ये आम आदमी नहीं है। आज मैं बोलूं कि मैं मंदिर हर जगह बनाना चाहता हूं तो लोग जो समझ ले हमको, लेकिन अपने बाबा के सामने कहता हूं, जाना हमको भी पड़ेगा, जाना आपको भी पड़ेगा, जाना तो इनको भी पड़ेगा, अतिरिक्त में ये भी जाएंगे। लेकिन आने वाले 25-30 साल के बाद इस हिंदुस्तान का कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा जहाँ नमो मंदिर नहीं होगा। नमो मंदिर नहीं होगा। मंदिर का मतलब ये नहीं कि पूजा करना है, आरती करना, घंटा बजाना, नहीं। गरीब लोगों तक पहुंचना, मोदी जी के विचारों को पहुंचाना, मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाना, नमो का मुख्य रूप से यही काम। जी सर, आपने आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि मोदी जी का ड्रीम सपना है, हालांकि वो साकार भी कर रहे हैं कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करना। तो आज आपने मीरा भाईंदर की धरती से एक नई आगाज़ किया है, लोगों को मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मीडिया के बंधु भी तारीफ कर रहे थे कि एक अलग आप से को सोचा कि जिनको हम दरिद्र नारायण कह सकते हैं, कि जो फुटपाथ पर रहते हैं, ऐसे लोगों की आज आपने सेवा किया, जो आपसे हो सका उनकी मदद किए, खाना वितरण किए। तो इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आगे का? इसको हम जो किए, इसको वो लोग राजनीति में कहें, लेकिन पाठक जी में आज तक समझ नहीं पाए ये लोग है कौन। इस देश में कोई बात नहीं करता। मैंने अपने भगवान को अभी मेल भी किया है और रिमाइंडर भी करने वाला कि इस देश में मेरे पास आंकड़ा है 4 से 5 करोड़ लोग फुटपाथ पर रहते हैं, फुटपाथ पर खाते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर संडास करते हैं, फुटपाथ पर ब्याह करते हैं, शादी करते हैं और फुटपाथ पर ही मरते हैं। कौन है ये लोग? ये छोटी छोटी बच्ची, उसको क्या मालूम वो कौन है? वो छोटे छोटे बच्चे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, है? ये देश है तुम्हारा नेता, तुम्हें कल को छोटे छोटे बच्चे, उनकी क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? कौन माँ चाहेगी उसका बेटा जाके सड़क पर भीख मांगे, कोई खाना वाले आवे? आपने देखा इस स्थिति? कभी कभी तो मैं रोता हूँ, मैं पाठक जी कभी कभी रोता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि क्या है राजनीति, क्या हो गई राजनीति को? अरे तो समाज सेवा का काम है, इससे बढ़िया काम मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा था ना कि मनुष्य चाहे जिस हाल में रहे, उसका मौलिक अधिकार पानी, बिजली, शौचालय उसको मिलना चाहिए। अरे भारत के वासी हैं, उसमें भी देखिए, आपने देखा बहुत लोग महाराष्ट्र में थे। हम ऐसे ही बनाएंगे मुंबई को संघाई, हम महाराष्ट्र को ऐसे ही संघाई बनाएंगे। जब छोटे छोटे बच्चे भी आज उस सड़क से, जो भी बाहर का आदमी जाता होगा, जो देखता है सड़क पर जो दुर्दशा आपने देखी, ये लोग क्या मांग रहे थे हमसे पता है? पानी। खाना नहीं मांगते, बहुत कोई ना कोई पहुंचाते, लेकिन एक ही चीज मांगते हैं, पानी। और कितने दुख की बात है, ये लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं और यहाँ काला बाजारी करने वाले लोग, अरे पानी तो दो। इसलिए मैं तो बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, 15 तारीख को चुनाव होगा, उसके 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा कि यहाँ का मेयर कौन बना है। हमारा सबसे पहला नमो का और फूल सिंह का मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मोदी जी कहते हैं ना, जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी। अरे अगर मेरा नगर सेवक है
और हमारे इलाके में अगर फुटपाथ पर लोग पानी और खाना के लिए तरस रहे तो नगर सेवक का काम है उसका सेवा करना, उसकी व्यवस्था करो। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, घर बना के दो, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, सब चिकित्सा। मोदी जी ने तो सारा योजना दे ही दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन तो वही करेगा ना जिसको जनता ने अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। तो मैं तो अभी भी आपके फेसबुक के माध्यम से भी और कैमरे के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी बात, चूंकि मैं वो ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मुझे आदत लगी हुई है, आज 17-18 सालों से आंख रोए किसी का भारत के किसी कोने में, मुझको तो बस मेरा दामन भीगा नजर आता है। मुझे कोई मतलब नहीं कौन कास्ट का है, क्या है, नहीं लेना ही नहीं है किस राज्य का है, लेना एक ही बात का है कि वो मानव जाति में पैदा हुआ इंसान है, वो सनातनी है। जो बाहर के उनको भगाएंगे, लेकिन जो सनातनी है वो पानी के लिए, और उसके बाद भी उसके सामने पहुंचते हैं तो वो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जय श्री राम भारत माता की जय बोलता है तो मुझे गर्व होता है। एक तरफ तकलीफ होती है तो दूसरी तरफ गर्व होता है कि आज भी ये छोटा बच्चा जिसको पता नहीं कि सुबह क्या खाएगा, शाम में कपड़ा फट जाएगा तो क्या पहनेगा, वो भी बच्चा जब पहुंचता हो तो बोलता है भारत माता की जय, हर हर महादेव। व्हाट इज दिस? कौन सुनेगा, किसको सुनाए? अंधे हो गए लोग, बहरे हो गए। लेकिन हम मोदी जी के वो लोग हैं जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल टेस्ट होता हो, चाहे कोई सबका टेस्ट हो, जो हमको कोई आके करे तो हो सकता है उसका मशीन ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि उनके जो सपने हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने संकल्प लिया था कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अरे सब दरिद्र नारायण है कौन? हम ही आप में से तो कोई दरिद्र नारायण है वहाँ। और मैं मेयर बनने के बाद अगर इन व्यवस्थाओं पे मेयर को सबसे पहला, जो भी मेयर बनेगा, सबसे पहले मीरा भाईंदर पर फुटपाथ पर रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी व्यवस्था, शेल्टर होम बना दो, कोई व्यवस्था शेल्टर होम बना दो, पानी की व्यवस्था कर दो, फिर घर जो बना के देना है घर बना के दो, उससे नाम पता पूछो, उसका आधार कार्ड देखो, जहाँ का है वहाँ के आदमी को, नेता को फोन करो, MP को फोन करो, MLA को फोन करो, नगर सेवक को फोन करो कि आपके क्षेत्र का आदमी यहाँ बेचारा इस हालत में है। जब तक कोई अलग नहीं जगाएगा, जगता है आदमी, पाठक जी, जगता है आदमी, जगाने वाला चाहिए। और हमको जगाने में बड़ा मजा आता है, और हमको जिसमें मजा आता है ना, बाबा भी वही कहते हैं वही काम करो, क्योंकि मैं इस बात को समझ गया हूँ कि मुझे जिंदगी पहली बार मिली है और जिंदगी आखिरी बार मिली है। और वो गीत आपको याद है ना, वो हम लोग जो बहुत बार हमको, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कमाने मैंने लोग को क्या लगता है पता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अरे मूर्ख, ये धरती माँ ने तुमको जन्म दिया है, 24 घंटा तुम्हारे बाप का भी नहीं है, उसमें से 2 घंटा भारत माँ का भी है। इस बात को याद रखना। और यही जब नहीं करते हो ना, हम तो बोलते हैं बाबा के सामने, यही जब नहीं करते हो ना, तब दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटता है, बीमार पड़ते हो। जाइए ना किसी हॉस्पिटल में, आप जाइए लीलावती में, वहां भी वैसे ही सुइया पड़ने पर भोक्कार पार के कोई अरबपति रो रहा होगा, और सरकारी अस्पताल में जाइए वहां भी सुई लगता है तो उसे भोक्कार पार को रोता होगा। अरे क्या अंतर है? मानव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम एक अलग जगाने निकले हैं। और पाठक जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है, चाहे गणपत पाटिल नगर हो, चाहे विले पार्ले हो, जहाँ मैं क्रांति लाना चाहा हूँ आपने और पत्रकार को तो देना भी चाहिए। देखिए, आप पत्रकार, हम कलाकार, आप में भी कार लगा हुआ है, हम में भी कार। कार का मतलब समझते हैं, कर्म करने वाला। आप ये मत समझना पत्रकार का मतलब कुछ और। पत्रकार, कलाकार, एक जो अपने कला से समाज को खुश करता है, दूसरा पत्रकार जो समाज को सही दिशा और सही दिशा देता है और अच्छा राय देता है, अच्छे न्यूज़ पहुंचाते हैं। बाकी ठीक है, सब लोग अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन सब लोग बुरे भी तो नहीं हो सकते हैं। तो मैं फिर से आप तमाम पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी जो अपनी वेदना है, मैं बहुत दुखी हूँ आज। मैं कितना दुखी हूँ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये सब नहीं देखा जाता मुझे।
नहीं देखा जाता है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, एकदम देखा नहीं जाता है। मतलब मुझे लगता है मैं करूँ क्या, भगवान ने तो उतना सामर्थ्यवान भी नहीं बनाया। नहीं तो मैं तो गोद लेता हर चौराहे पे जाके। एक दिन तो मैंने कहा कि जिस दिन इस देश का ये 2-3 जो है ना बड़ा मठाधीश, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी, ये जो लोग हैं ना, ये अगर आज सुबह में सोच ले, कल सुबह में, कि मैं तब तक ब्रश नहीं करूंगा जब तक इस देश पर भीख मांगने वाले 10 साल से नीचे के छोटे बच्चे, बेटा और बेटी को किसी न किसी स्कूल में अपने एनजीओ के माध्यम, किसी न किसी माध्यम से, तो यह संभव है क्या? ये एक दिन में हो सकता है, लेकिन इनको ये नहीं करना है। इन लोग अपना ही एनजीओ बना के उसी में घुमाना है उनको। अरे महाराज आइए ना बाहर, जाना तो पड़ेगा बाबा रामदेव जी आपको, कितना भी कमा लीजिए जाना पड़ेगा ही आपको। जब जाना पड़ेगा आपको तो खाली दवाइयाँ बेचने के लिए आप यहाँ आए हैं? कोई फ्री में दवा खिला रहे हैं लोगों को? दवा बेचने आए हैं आप यहाँ? नहीं ना, आप संत हैं, आप साधु हैं, आप योग सिखलाते हैं। लेकिन पेट में अनाज नहीं रहेगा तो योग करेगा तो जल्दी उसको पैरालिसिस भी मार देगा। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, मैं आपके पास आने वाला हूँ बाबा रामदेव जी, पैर में लटक जाऊंगा, एक थप्पड़ मार भी देना हमको, 2 थप्पड़ मार भी देना। मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा फूल सिंह अभी बोल रहा हूँ और जैसा दिखता हूँ, महादेव ने वैसा ही मुझे आज तक बना के रखा है। आऊँगा आपके पास और मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग निकलिए थोड़ा सा। देखिए बहुत लोग सेवा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनके पास धन नहीं है, अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। सेवा करने वाले लोग ने बहुत हैं, अर्थ नहीं है। तो आपको नहीं मन सेवा करने का तो उसको अर्थ दीजिए, एक टीम यहाँ लगाइए। और मैं तमाम देश के जो भी हमको सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं फेसबुक पे, सबको कहता हूँ हाथ जोड़ के, आप खाते हो ना, कभी कभी पड़ोसी को भी देखो कि पड़ोस में कोई आज भूखा तो नहीं रह गया। मैं जानता हूँ आप रोज नहीं खिला पाएंगे, लेकिन एक दिन भी अगर आपको खुश कर लिए, वो खुशी भी कम नहीं होती है। रुला कोई भी सकता है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। हंसा 2 ही आदमी सकता है, एक कलाकार, एक पत्रकार। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और जब भी मेरी इसी क्रांति हो, पत्रकार बंधु, मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, हम 2 चीज पर भरोसा रखते हैं। एक, जकर मालिक बलवान, जकर मालिक बलवान ओकर चेला पहलवान, पहला। दूसरा, उनका एक मंत्र को पूरे खून में कतरा कतरा में रखा हूं, फूल सिंह न गलत करना, किसी से डरना। डर तो हमको किसी से नहीं, वैसे भी तो महाकाल के भक्त लोग हैं। और जो मोदी की भक्ति करेगा वो डरेगा, अरे तो डरेगा तो जाएगा कहाँ वो? डर के आगे जीत है, ये मैंने मोदी जी से सीखा है। और जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना है कि किसी से नजर मिला के बात करने में तकलीफ हो, किसी के नजर में नजर गड़ा के बात करने में और मुझ को घुमा के बात करने में हमको आनंद आता है। फिर से, क्योंकि आप देखिए, जब आप पत्रकार बंधु जानते, मैं कलाकार हूँ, मैं घंटों बोल सकता हूँ, घंटों लोगों को जगा सकता हूँ, लेकिन इतने जगाने के लिए आज काफी है। बाकी जो बहरे हैं वो भी सुनना हम क्या बोल रहे हैं, और जरा सा कोशिश करना क्या कि आज जो हम बोले हैं, कल किसी फुटपाथ पर जाकर 5 बड़ा पाव भी बांटो। अरे देख ले, जब वो खा रहा हो ना, उसकी आंखों में देखो, तब समझ में आएगा पुण्य किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, सनातन किसे कहते हैं। ये करो, ये करना भी चाहिए। चलिए, नमः पार्वती पतये, हरा हरा महादेव।